तो प्रोफेसर छोकर, मतलब ये बात कभी सीलती है आपको, परेशान करती है? नेता 2004 में लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा का आंकड़ा है, 156 करोड़पति हुआ करते थे। 2009 में 315 हो गए, 2014 में 443 और 2019 पिछले चुनाव में 475। 543 सांसदों में से 475 करोड़पति हैं और जनता बदहाल है। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? ये इतना विरोधाभास कैसे है? देखिए, फर्क तो जिसको पड़ता है उसकी तो कोई सुनता नहीं है, क्योंकि घुमा फिरा के ये सवाल आ जाता है राजनीतिक दलों पे कि पॉलिटिकल पार्टियां टिकट किसको देती है। अब तो ये हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टियां टिकट उसको देती है जो ना सिर्फ पैसा अपने आप खर्च कर सके, जो पार्टी को भी पैसा दे, ताकि पार्टी दूसरे उम्मीदवारों को शायद जिसको जरूरत हो उसको दे या अपने लिए इस्तेमाल करे। तो धन बल इतना बड़ा हो गया है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा चल रहा है ये भी उसी में शामिल है। और जैसा आपने कहा कि सब पार्टियों का यही हाल है, तो वोटर को इसमें कोई चॉइस तो है नहीं, वोटर किसको वोट दे। सभी लोग करोड़पति हैं, और ये समझिए कि करोड़पति या 200 करोड़ वाला जो व्यक्ति है वो एक गरीब आदमी की हालत कैसे समझ पाएगा। लेकिन इस पे इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो खर्चे वगैरह पे लिमिट है उस पे पहली बात तो ये है कि उम्मीदवार के खर्चे पे लिमिट है, पार्टी के खर्चे पे कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात ये कि जो उम्मीदवार के खर्चे पे लिमिट है उसका भी कोई मतलब नहीं है। हमने 2009 के इलेक्शन में ढूंढा था कि 6,753 उम्मीदवारों के एक्सपेंडिचर एफिडेविट चेक किए थे, उनमें से सिर्फ 4 ने 99% खर्च किया था और 30 ने शायद 90% खर्च किया था। बाकी 99.99% ने ये लिख के दिया था कि 40 से 45 तक खर्च किया है। अच्छा, चुनावों के ऊपर कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। शैडो रजिस्टर भी बनाते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, लेकिन सब कुछ अनदेखा होता है। नहीं, इसमें तो प्रोफेसर छोकर, एक चीज बताइए, ये आप ही की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। 71 सांसद जो 2009, 2014, 2019 तीनों चुनावों में वो जीत कर आए, उनकी संपत्ति में 286% का इजाफा हुआ। आम आदमी की आमदनी क्यों नहीं बढ़ती है? नेता माला माल होते जा रहे हैं, आम आदमी बदहाल क्यों है? मूल सवाल मेरा यह है आज। मूल सवाल का जवाब मैं ये आपको बता के करूंगा कि एक जो आदमी इलेक्शन में उम्मीदवार होता है और जीतता नहीं है, हार जाता है, उसकी वेल्थ 5 साल में लेटेस्ट से 2 गुना बढ़ती है। लेकिन जो जीत जाता है उसकी वेल्थ 5 गुना बढ़ती है, और जो मंत्री बन जाता है उसकी वेल्थ 10 गुना बढ़ती है। तो ये वेल्थ कहाँ से आती है? ये वेल्थ कोई उनकी एमएलए या मंत्री की तनख्वाह से तो इतनी बढ़ नहीं सकती। ये वेल्थ आती है कि वो लोगों से पैसे लेते हैं और उससे अपना काम उनका काम करवाते हैं और पैसा अपने पास रखते हैं, कुछ पार्टी को देते हैं। ये जो मैं कह रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो इतनी चर्चा हो रही है, चुनावी चंदा और चुनावी रिश्वत और चुनाव करवाने के बाद जिसको कहते हैं क्विड प्रो क्वो, वो न सिर्फ पार्टियां करती हैं, वो उम्मीदवार भी करते हैं, एमपी एमएलए भी करते हैं और मंत्री भी करते हैं। जब तक ये पॉलिटिकल पार्टियों की आमदनी और पैसे का हिसाब किताब पारदर्शी नहीं किया जाएगा, तब तक ये ऐसे ही चलेगा।
आपने चुनावी रिश्वत शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।